Drop it. हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आशा करता हूँ इस कोरोना काल में आप ठीक होंगे। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ दिनों से क्लासेस नहीं चल रही, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत की भी दिक्कत चल रही है और भी कोई प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से हम क्लास नहीं ले पाए। तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। परेशान बिल्कुल मत होइए, जो भी पुराना है उसको आप रिवाइज करते चलिए। रिवाइज करते टाइम कोई भी दिक्कत आए, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और फटाफट फटाफट अपने सहपाठियों को इसको शेयर कीजिए और बोलिए कि इनकी क्लासें वापस शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। जो हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ चुके थे, क्या क्या पढ़ चुके थे हम? बहुपदों, पॉलिनोमियल्स के अंदर बायोनोमियल इक्वेशंस, मतलब द्विघात समीकरण जो थी, द्विघात समीकरणों को हमने सॉल्व करना सीखा था। उसमें हमने x के मान निकाले थे। उसके लिए हमने पूर्ण वर्ग विधि अर्थात कंप्लीट स्क्वायर मेथड हमने पढ़ा था। फिर हमने श्रीधर आचार्य मेथड पढ़ा था, उसका हमने फॉर्मूला भी निकाला था कि हम कैसे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमने x की वैल्यूज निकाली थी। x की वैल्यूज को निकालने के बाद हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो अब आइए हम थोड़े अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे आइए समझिए। हम पहले पढ़ के आए, जैसे दो संख्याएं a तथा b है। क्या? a तथा b है, तो इन दोनों का गुणनफल इनके HCF तथा LCM के बराबर होता है। क्या? LCM और HCF के बराबर होता है। किनका? दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ये हम पढ़ करके आए। अब इसको हम बहुपद के रूप में, पॉलिनोमियल के रूप में कैसे लिखेंगे आइए समझिए। देखो, अगर पहला बहुपद हमारे पास क्या हो, कोई है हमारे पास, जैसे ले लिया मैंने UX। क्या क्या ले लिया मैंने? UX ले लिया। अगर UX नहीं लेना चाहते तो कुछ और ले लीजिए, आपकी इच्छा हो। जो पहला बहुपद मैंने ले लिया UX, दूसरा मैंने बहुपद ले लिया क्या? VX। क्या ले लिया? VX ले लिया। तो इन दोनों का गुणनफल इनके HCF और LCM के बराबर आएगा। क्या आएगा? इनके HCF गुणा LCM के बराबर आएगा। ये हमको पढ़ना है, ये हम प्रूफ भी करेंगे और ऐसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व भी करेंगे। तो आइए पहले हम इनके HCF निकालना और LCM निकालना सीखते हैं कि इनके LCM और HCF कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम इसको सिद्ध भी करेंगे कि ये सिद्ध कैसे होता है। तो आइए अब हम इसको कैसे करेंगे देखिए। इसके लिए छोटा सा मैं फंडा करता हूं, उसको समझना क्या है कि जब भी हम किसी बहुपद के गुणनखंड करेंगे, जैसे मैंने कोई ले लिया, जैसे UX ले लिया, UX की वैल्यू हमने ले ली 24x²। क्या ले लिया? 24x² YZ। और हमने VX ले लिया, VX ले रहा हूं मैं, VX ले रहा हूं 27x4y² क्या ले रहा हूं? 27x की घात 4, y की घात 2 और z की घात 2। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले हमको गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? इनके गुणनखंड करने हैं। और जो अधिकतम घात वाला गुणनखंड आएगा उसको हम लेकर के चलेंगे। तो कैसे चलेंगे देखो, UX का गुणनखंड, UX का गुणनखंड, क्या? UX का गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे आएगा देखो, 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2, ये आएगा 12, फिर 6, फिर 2, फिर 3, ये आएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो ये तो गुणनखंड आ गया। इसका लिखेंगे क्या आएगा? x² गुणा y गुणा z, ये आएगा। देखो इसके गुणनखंड कर दिए, अब मैं इसके भी गुणनखंड कर देता हूं। VX का गुणनखंड, क्या? VX का गुणनखंड, ये आ गया मेरा VX का गुणनखंड। तो VX का गुणनखंड कैसे आएगा देखो, इसको कैसे लिखूंगा मैं? 3 गुणा 3 गुणा 3, क्या? 3 गुणा 3 गुणा 3 अर्थात, और ये हो जाएगा x की घात 4 और ये हो जाएगा y की घात 2 और ये हो जाएगा मेरा z की घात 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गुणनखंड करने में, ये तो सीधा सीधा एक गुणनखंड था जो मैंने कर दिया। अब इससे हम HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे?
HCF निकालेंगे। तो HCF कैसे निकालेंगे वो समझना। देखो क्या करना है, जो भी हमको संख्या मिलती, जो भी हमें बहुपद मिलेगा, जो भी हमें चर मिलेगा, उसकी अधिकतम घात लेनी है। क्या? उसकी हमें अधिकतम घात लेनी है। तो यहाँ पर 2 की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, ठीक है। और 3 की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। x की अधिकतम घात कितनी है? 4। y की अधिकतम घात 2। z की अधिकतम घात 2। तो इनको हम लेकर के चलेंगे, जिनकी अधिकतम घात है उसको हम लेकर के चलेंगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा हमारा, क्या आएगा? एलसीएम। क्या निकाल रहे हो? एलसीएम, लघुत्तम समाप्य वर्त्य। क्या निकाल रहे हैं? लघुत्तम समाप्य वर्त्य। आपकी बुक का 3.6 का पहला क्वेश्चन है ये। तो देखो एलसीएम निकाल रहे हैं हम इसके। कैसे निकालेंगे? ये 2 की घात 3 तो ऐसे के ऐसे आ गया, ये 3 की घात 3 भी ऐसे के ऐसे आ गया। x की अधिकतम घात कितनी है? 4। ये ले लिया मैंने x की अधिकतम घात 4। क्या ले लिया? x की अधिकतम घात 4। y की अधिकतम घात कितनी है? 2। ये ले लिया मैंने y की अधिकतम घात 2। और z की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो जिस जिसकी अधिकतम घात हो उन अधिकतम घातों को हम लेकर के चलते हैं। यही हमारा एलसीएम आएगा। 2 की घात 3 कितना हो जाता है? 8। 3 की घात 3 कितना हो जाता है? 27। कितना हो जाता है? 27। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हो गया x की घात 4 ऐसे कैसे, y की घात 2 ऐसे कैसे, और z की घात 2 भी ऐसे के ऐसे। जब हम इसको इससे गुणा करेंगे, क्या इस 8 को 27 से गुणा करेंगे तो हमारा गुणा करने पर आएगा 216। कितना आएगा? 27 अठे 216। तो अब इस गुणा करके लिख देते हैं। तो ये आ गया x की घात 4, ये आ गया मेरा y की घात 2, और ये आ गया मेरा z की घात 2। तो ये हमारा क्या निकल करके आ गया? इसका एलसीएम निकल करके आ गया। क्या आ गया? एलसीएम निकल करके आ गया। इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अधिकतम घातों को हम लेकर के चलते हैं। क्या? अधिकतम घातों को हम लेकर के चलते हैं। तो आइए अब इससे रिलेटेड हम और क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो उसको समझना कैसे कैसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखो और भी है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर। वो क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहना, और जो भी आपको समझ में नहीं आया वो आप करते हैं। मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन में आपसे नहीं होता तो आप मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं इसका अलग से। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखो इसके क्वेश्चन हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा x4, x की घात 4 प्लस x की घात 3, ठीक है, और माइनस का 6x स्क्वायर, माइनस का 6x स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? ux का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? ux का गुणनखंड। और अभी हम द्विघात समीकरणों के गुणनखंड कर करके आए, इसके तोड़ करके और तोड़ करके फिर इसके कॉमन लेकर के हम इसमें निकालते हैं। तो वो कैसे, वो आप पीछे जा करके करना। अब मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा, क्योंकि अब इतना करने बार बार थोड़ी ना बैठेंगे, ठीक है। तो ये वाला काम आपको रफ में करना है कि इसके गुणनखंड कैसे करने। तो मेरे को तो आता है, इसके गुणनखंड होंगे x माइनस 2 और x माइनस 1। क्या आ जाएगा? x माइनस 2 और x माइनस 1, इसका गुणनखंड आ जाएगा, ठीक है। और vx का हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। क्या करना है? vx का गुणनखंड करना है। तो vx का गुणनखंड कैसे होगा वो समझना। इन पूरे समीकरण में से सबसे पहले तो क्या कॉमन आ सकता है? x की घात 2 उभयनिष्ठ आ सकता है। अब x की घात 2 मैंने उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहां से तो क्या बचेगा? x स्क्वायर। यहां से क्या बचेगा? प्लस का x, और यहां से गया तो ये कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब ये x स्क्वायर तो ऐसे कैसे? क्या? ये x स्क्वायर तो ऐसे कैसे? उसके बाद x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 एक द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। तो इस द्विघात समीकरण के जब गुणनखंड करेंगे तो वो गुणनखंड हमारे कैसे कैसे आएंगे वो समझना। इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे कैसे तोड़ सकते हैं वो आपको पता है। तो हम इसको लिखेंगे x प्लस 3 और x माइनस 2 के रूप में। कैसे लिखेंगे? x प्लस 3 और x माइनस 2 के रूप में। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। क्या हो गए? गुणनखंड। अब हम इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना? एलसीएम निकालना। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? अधिकतम घातांक वाले चीजें लेने हैं हमको। अब x की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर 2 है, तो मैंने x की अधिकतम घात 2 तो ऐसे कैसे ले लिया? गुणा
x माइनस 2 और x माइनस 2 की अधिकतम घात कितनी है? एक ही है। ये आ गया मेरा x माइनस 2 की अधिकतम घात एक ही है। ठीक है, उसके बाद x प्लस 3 की अधिकतम घात एक ही है। ये मैं लिख दिया मैंने, x प्लस 3 की अधिकतम घात एक ही है। और x माइनस 1 की भी अधिकतम घात कितनी है? एक ही है। कितनी है? एक ही है। तो ये मेरा इसका क्या आ गया? उच्चतम गुणनखंड। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं सीधा सीधा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 गुणा एक्स माइनस 1। तो ये मेरा इसका क्या आ गया? HCF आ गया, सॉरी LCM आ गया। क्या आ गया? LCM आ गया। तो इस तरीके से हम गुणनखंड कर करके और इनके क्या निकाल सकते हैं? LCM निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? LCM निकाल सकते हैं। तो अब आइए हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। यहां हमने अधिकतम घातांक लिए हैं। क्या? अधिकतम घातांक लिए हैं। अब हम क्या लेंगे? न्यूनतम घातांक लेंगे। क्या लेंगे? न्यूनतम घातांक लेंगे। क्या लेंगे? न्यूनतम घातांक। तो न्यूनतम घातांक के लिए हम क्या करेंगे वो समझिएगा। देखो, अब हम निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे? HCF 3.6 का दूसरा क्वेश्चन है। क्या? 3.6 का दूसरा क्वेश्चन है, अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड, अर्थात HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये हमको निकालना है। अब ये निकालने के लिए हम एक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। ux ले लिया, vx लेंगे और यहाँ पर तीन चीजें दे रखी, तो हम तीन चीजों को लेकर के चलेंगे। तो क्या क्या दे रखा है? a³ b4। क्या दे रखा है? a³ b4। दूसरा दे रखा है हमको a और b की घात कितनी दे रखा है? 5 दे रखा है। क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। और हमको तीसरा दे रखा है, इसको हम zx ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? uv w ले लेते हैं। चलो z नहीं w ले लेते हैं। आपने बोल दिया मेरे से w ले लेते हैं। तो इसमें है a स्क्वायर b की घात 8। क्या? a स्क्वायर और b की घात 8। ठीक है, अब हम सबसे पहले ux के गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? ux का गुणनखंड। क्या करेंगे? ux का गुणनखंड। तो ux का गुणनखंड क्या क्या आएगा वो देखना। a की घात 3 गुणा b की घात 4। ठीक है, अब करेंगे vx का गुणनखंड। क्या करेंगे? vx का गुणनखंड। तो vx का गुणनखंड कितना आएगा हमारा? a गुणा b की घात 5। ठीक है, और wx का अब हम गुणनखंड करेंगे। हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर? HCF निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? HCF। तो अब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? देखो, a की घात 2 और b की घात 8। अब हम इसका क्या निकालना चाह रहे हैं? HCF। क्या निकालना चाह रहे हैं? HCF। क्या निकालना चाह रहे हैं? HCF। तो HCF निकालने के लिए हमको क्या करना है? A की न्यूनतम घात कितनी है? 1। कितनी है? A की न्यूनतम घात कितनी है? 1। तो ये लिख दिया मैंने, A की न्यूनतम घात 1। ठीक है, और B की न्यूनतम घात कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। तो ये लिख दिया मैंने, B की न्यूनतम घात कितनी आ जाएगी मेरी? 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो मेरा HCF क्या निकल करके आ गया? a b की घात 4। क्या निकल करके आ गया? a b की घात 4। क्या निकल करके आ गया? a b की घात 4 निकल करके आ गया। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो आइए अब इससे रिलेटेड हम और भी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखो हम कैसे कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आपके 3.6 के दूसरे का और भी हम क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। 3.6 के HCF हम निकाल रहे हैं। तो देखिए अब हम कैसे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ux दे रखा है आपको 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये दे रखा है 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आपको v दे रखा है 48 x की घात 4 और y। ये आपको दे रखा है। बस देखो, ये y नहीं, आपको ये यहां पर z दे रखा है। ठीक है, तो देखिए अब ये दे दिया आपको। आप इसको u मान लो, x मानने की कोई जरूरत नहीं है अब। ठीक है, तो इसको हम u और v मान लेंगे। क्या मान लेंगे? u और v मान लेंगे। ये मैंने u और v मान लिया इसको। ठीक है, अब मानने के बाद देखिए, अब हम इसको क्या निकालने? HCF निकालने। तो हम इसके क्या कर दें? गुणनखंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणनखंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणनखंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड करने के लिए देखिए हम इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले u का गुणनखंड क्या
क्या करेंगे, u का गुणनखंड। तो u का गुणनखंड हमारा कैसा होगा, 16 गुना x स्क्वायर गुणा y स्क्वायर, ठीक है। और v का गुणनखंड हमारा कितना हो जाएगा, v का गुणनखंड होगा हमारा 3 गुणा 16, क्या हो जाएगा 3 गुणा 16 और x की घात 4 और z ऐसे के ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। क्या निकालना, HCF निकालना। तो HCF निकालने के लिए मैंने क्या बोला, न्यूनतम घातों को लेकर के चलेंगे। तो 3 की न्यूनतम घात कितनी है, 3 है, ठीक है। और 16 की न्यूनतम घात कितनी है, 1 है। कितनी है, 1 है। यहां पर मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या, न्यूनतम घातों के, देखो इसमें हम सर्वनिष्ठ भी लेकर के चलेंगे। क्या, सर्वनिष्ठ बोलते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन भी तो होने चाहिए। अब इसके अंदर कॉमन क्या क्या है, एक तो ये कॉमन है, हाईएस्ट जो लोअर है, तो वही लेंगे हम, 16 ले लिया। और इसमें कॉमन इन दोनों में x के लिए, x की न्यूनतम घात कितनी है, 2 है, दोनों में ही है, तो ये कितना हो जाएगा, x की घात 2, ऐसे कैसे, तो ये आ गया मेरा 16x स्क्वायर। तो इसको दोबारा समझिए। सबसे पहले हमने क्या किया, u के गुणनखंड करें, v के गुणनखंड करें। फिर हम क्या देखते हैं, दोनों में जो सर्वनिष्ठ है उसकी न्यूनतम घात। क्या, दोनों में जो सर्वनिष्ठ है, समझो इसको, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है उसकी न्यूनतम पावर, उसकी स्मॉलेस्ट पावर वो हमको देखनी है। अब देखो 16 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, एक ही जो मैंने लिख दिया। और x की अधिकतम घात तो 4 है, लेकिन न्यूनतम घात कितनी है, 2। तो x की न्यूनतम घात कितनी ले ली मैंने, 2 ले ली। अब कई बोलेंगे सर y क्यों नहीं लिया, z क्यों नहीं लिया, 3 क्यों नहीं, भाई y इसमें ही है, इसमें ले लिया। इसमें होता तो फिर हम दोनों में स्मॉल वाला देखते हैं। z यहाँ पर एक ही, यहाँ पर है ही नहीं, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है ही नहीं, होता तो हम उसमें न्यूनतम और अधिकतम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर 16 और x ही मेरे को मिला, इसलिए हमने इसका न्यूनतम देखा और मेरा आंसर ये आ गया। यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए अब इससे रिलेटेड हम और भी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो और क्वेश्चन हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो समझना अब। तो आपका एक क्वेश्चन है, आपको u और v दे रखा है और आपको एक संबंध बताना है, इसके अंदर HCF और LCM वाला संबंध जो अभी लिया था हमने, उसको सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध कैसे करना है वो समझना। आपको ux दे रखा है, क्या दे रखा है, ux दे रखा है। आपकी 3.6 का तीसरा क्वेश्चन है ये, 3.6 का क्या है, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो क्या है ये, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और आपको दूसरा क्वेश्चन दे रखा है vx, क्या दे रखा है, vx क्या दे रखा है, vx x स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है। क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो आपको सिद्ध करना है, यहाँ पर शो डेट सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, HCF गुणा LCM बराबर VX गुणा UX, ये हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो समझना सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इसका HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। हल कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले HCF निकालेंगे। तो HCF के लिए हमें क्या करना है, VX के गुणनखंड। चलो HCF पहले नहीं, पहले हम इसके क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो UX का गुणनखंड, UX का गुणनखंड कितना आएगा, x माइनस 1 और x माइनस 1, कोई दिक्कत। और VX का गुणनखंड कितना आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि देखो x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एक बार तो प्लस और एक बार तो देखो एक बार प्लस लिख दिया मैंने, एक बार इसमें माइनस लिख दिया। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, HCF। क्या निकाल रहे हैं, HCF। तो HCF निकालने के लिए अभी हमने क्या किया था, न्यूनतम घातांक वाली चीजें देखते हैं। अब x प्लस 1 यहाँ पर है ही नहीं, तो इसका तो कोई काम नहीं है। x माइनस 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो न्यूनतम घात कितनी है, इसकी 1 ही है। तो देखो HCF कितना आ गया, x माइनस 1। और LCM की बात करेंगे, क्या करेंगे, LCM की बात करेंगे। गुणनखंडों की अधिकतम घात, क्या, गुणनखंडों की अधिकतम घात।
तो देखो x माइनस वन की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर इन दोनों को गुणा कर देंगे तो वही स्क्वायर आ जाएगा, तो x माइनस वन की अधिकतम घात तो कितनी है, 2 है, ठीक है। और x प्लस वन की अधिकतम घात कितनी है, 1 की, तो इसको मैंने ऐसे के ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत। तो मेरा ये HCF आ गया, यहाँ पर मेरा LCM भी आ गया, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको सिद्ध कैसे करेंगे वो समझना अब। तो देखो इसको सिद्ध करने के लिए मैं थोड़ा सा लेकर के चल रहा हूं, इसका LHS लेकर के चलेंगे। क्या लेकर के चलेंगे, LHS लेकर के चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अर्थात दायां भाग, HCF गुणा LCM। क्या, HCF गुणा LCM। HCF कितना आया, x माइनस वन, क्या आ गया, x माइनस वन, और LCM कितना आया, ये, तो इसको कर देंगे हम x प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर। इसमें आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या निकालना है आपको, Vx गुणा Ux, जो इसके बराबर आ जाना चाहिए। तो हम देखो कैसे करेंगे इसको, यहां पर हम लिखेंगे RHS, राइट हैंड साइड अर्थात बायां भाग, ठीक है। ये तो हो गया बायां भाग, ये हो जाएगा हमारा दायां भाग। तो दायां भाग क्या है, Vx गुणा Ux, क्या हो जाएगा, Vx गुणा Ux। तो देखिए Vx का मान कितना है हमारा, ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और Ux कितना है हमारा, x माइनस वन का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो आपको क्या लिखना है, इंप्लाइज करके कि LHS बराबर RHS, क्या, LHS बराबर RHS, इति सिद्धम, हेंस प्रूफ, इति सिद्धम, हेंस प्रूफ। ये हमारा सिद्ध हो गया, जो हम लेकर के चले थे, जो हमने सॉल्व किया था, ये हमारा फॉर्मूला सही है, ये गलत नहीं है। तो आइए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो वो कैसे होगा वो समझना, आपको कुछ दे रखा है, तो दे क्या रखा है वो भी समझना, और उसमें फाइंड क्या करना है वो भी समझना, फिर हम उसको सॉल्व भी करेंगे, और सॉल्व कैसे करेंगे वो भी देखते हुए जाना। तो देखो आपको दे रखा है, आपको दो व्यंजकों का गुणनफल दे रखा है, दो व्यंजक अर्थात v ले लो, एक u ले लो, vx ले लो, ux ले लो, और आपको उसका HCF दे रखा है, और आपको उसका क्या फाइंड करना है, फिर LCM फाइंड करना है। क्या करना है, LCM फाइंड करना है। तो हम उसको कैसे करेंगे वो भी समझना। तो उसको हम सॉल्व कर रहे हैं यहां पर। तो आपको ux गुणा vx दे रखा है, क्या, ux गुणा vx दे रखा है। अब ux गुणा vx आपको क्या दे रखा है वो समझना, x माइनस सात एक्स स्क्वायर, क्या, x माइनस सात एक्स स्क्वायर प्लस का 8x, क्या, प्लस का 8x प्लस 12, यह आपको क्या दे रखा है, ux गुणा vx दे रखा है, क्या, ux गुणा vx दे रखा है, और आपको HCF दे रखा है। इसका क्या दे रखा है, HCF दे रखा है। HCF क्या दे रखा है आपको, x प्लस 6 दे रखा है, क्या दे रखा है, x प्लस 6। तो आपको ज्ञात क्या करना है, यहां पर ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, फाइंड करना है हमें, फाइंड क्या करना है हमें, LCM फाइंड करना है, क्या, LCM फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था कि HCF गुणा LCM बराबर Vx गुणा Ux, क्या, Vx गुणा Ux, ये अभी प्रूफ किया थे हमने। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करने के लिए क्या करना है, इसको हम नीचे भेज देते हैं। ये मैंने नीचे भेज दिया, तो नीचे भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ये HCF नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, HCF नीचे आ जाएगा, आ गया। Vx गुणा Ux की वैल्यू कितनी है, x माइनस सात, क्या है, x माइनस सात एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 बटा, और HCF कितना है, x प्लस 6, कितना है, x प्लस 6, यहां पर x प्लस 6 आ गया। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। तो इसके गुणनखंड करने पर आप क्या आएगा,
x माइनस 7 तो ऐसे कैसे, इसके गुणनखंड करोगे तो आएगा x प्लस 6 और x प्लस 2। क्या आएगा, x प्लस 6 और ये बायनोमियल अर्थात द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरणों के मैंने गुणनखंड करने बताए थे। देखो 8x का क्या हो जाएगा, 6x प्लस 6x प्लस 2x। क्या आएगा, 6x प्लस 2x। उसमें से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 6, फिर वापस से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6, x प्लस 6 दोनों में से कॉमन, एक जगह से x बचेगा, दूसरी जगह से 2 बचेगा, तो x प्लस 6 अलग आ गया, x प्लस 2 अलग आ गया, और नीचे क्या बच रहा है मेरा, x प्लस 6। तो आप देखोगे कि x प्लस 6 से x प्लस 6 तो खत्म, तो क्या बच गया मेरा, x माइनस 7, और ये क्या बच गया मेरा, x प्लस 2। तो ये मेरा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्या आ गया, एलसीएम आ गया। और यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और यहां पर मेरे हिसाब से ये आपका बहुपद वाला जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट है। यहां पर आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा हो आप मुझसे पूछिए, जो भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा हो वो भी मुझसे पूछिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो इस चैप्टर के अंदर मुझसे पूछिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में नहीं बोल सकते, मुझे पर्सनली भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, वही वाला काम किया है मैंने, वही रखा यहां पर, मैंने गुणनखंड किया, गुणनखंड करके नीचे से इसका काट दिया, बच गया जो एलसीएम आ गया। तो ये सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको जो भी दिक्कत हो रही हो मुझसे पूछिए, आपका संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपने स्टूडेंटों, अपने सहपाठियों तक, अपने बच्चों तक ये पहुंचाइए और उनको भी लाभ देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।